फलस्तीन देश के गरार शहर में, पैलेस्टाइन की गरार सिटी में इसहाक रह रहा था अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ, और वहां रहकर वो बहुत फलवंत हुआ, बहुत ही सामर्थ्य हो गया। अबीमेलेक जो समय का राजा था और उसके तमाम कर्मचारी इसहाक की बढ़ोतरी देखकर, उसकी सामर्थ को देखकर डर गए थे। और एक शाम को अबीमेलेक इसहाक के पास आया। जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 16 to 24, उसने इसहाक से बातें की। उसने कहा, इसहाक हमारे पास से चला जा, अब तू हमारे पास से वाकई चला जा, क्योंकि तू बहुत सामर्थ्य हो गया है। मैं, मेरे शहर के लोग, मेरे देश के लोग ये देखते आए हैं कि जब तू यहाँ पर आया था तो कुछ नहीं था, बट नाउ यू आर सो मच पावरफुल, नाउ यू आर रिचेस्ट पर्सन इन आवर कंट्री। ओह आइजैक, तू हमारे पास से चला जा, देखिए अब तो बहुत सामर्थ्य हो गया। बाइबल कहती है, सो इसहाक वहां से चला गया और गरार के नालों में तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे, अब्राहम के मरने के पीछे फलस्तीनियों ने भर दिया था, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। नाउ आपकी चिंता का यहाँ जवाब है। फिर इसहाक के दासों को नाले में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। वो अलग हो गया, वो गरार में जाके रहने लगा। अबीमेलेक के साथ उसने उस बात को मान लिया कि उसे जाना होगा वहां से। आगे बढ़ने पर उसे अपने पिता इब्राहिम के पुराने कुएं मिले, जिनको पैलेस्टाइन के लोगों ने भर दिया था। इसहाक ने उन्हीं कुओं को अपने सेवकों से वापस खुदवाया, और एक कुएं को जब वो खोद रहे थे तो बहते जल का सोता, ये उसके पिता अब्राहम का कुआं था। वो अपने पिता के कुओं को ही खोद रहा था और खोदते हुए उसे बहते जल का सोता मिल भी गया था। बट व्हाट हैपेंड, गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा कर लिया और कहा, ये जल हमारा है, ये कुआं हमारा है। उसकी आशीष उससे छीन ली, उसकी अपनी चीज उससे छीन ली, ये जल हमारा है। और आइजैक ने उस कुएं का नाम एसेक रखा, मींस झगड़ा। उस कुएं के लिए उन्होंने उससे झगड़ा कर लिया। क्या इसहाक ने उनके साथ पलटवार किया? नो। उन्हें कोसा? नो। अबीमेलेक से शिकायत की? नो। ही ट्रस्ट इन द लॉर्ड। वो अपने तमाम लोगों के साथ आगे बढ़ा। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा, वर्स 21, और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। दूसरा कुएं भी उसे मिल गया, बहते जल का सोता उसे मिल गया। मगर वहां के लोगों ने उस कुएं के लिए भी इसहाक से झगड़ा किया, सो उसने उसका नाम सित्रा रखा, मींस विरोध। उन्होंने विरोध किया, मगर इसहाक और आगे गया। तब उसने वहां से कूच करके आगे बढ़कर एक और कुआं खुदवाया, और उसके लिए उन्होंने झगड़ा नहीं किया। हमेशा आपके साथ तकलीफें नहीं चल पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने शत्रु की भी लिमिट्स तय की हुई है। हालेलुया। उसने समुद्र के सीमाओं को बांध दिया है कि वो उसे तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। यहीं तक आ, और इससे आगे न बढ़, परमेश्वर कहता है। इसलिए आपके शत्रु आप पर ईश्वर की हद तक ही काम करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। जा, जो कुछ उसका है वो तेरे हाथों में है, केवल उसके प्राण को छोड़ देना, बाइबल कहती है। इसहाक का पहला कुआं छीन लिया जो उसका अपना था, दूसरा कुआं छीन लिया जो उसका, वो भी उसका अपना था, तीसरे कुएं को खोदकर उन्होंने उससे झगड़ा नहीं किया। और बाइबल कहती है उन्होंने उसके लिए उनसे झगड़ा ना किया, सो उसने उसका नाम ये कहकर रहोबोत रखा, अर्थात चौड़ा स्थान। हालेलुया। देखिए तीनों चीजें उसकी हैं। पहली चीज, पहला कुआं, दूसरा कुआं भी उसका था, उसके हाथ में नहीं आया, पर उसने ईश्वर पे लगातार विश्वास करना, भरोसा रखना नहीं छोड़ा। वो कंटिन्यूसली प्रभु के संग चलता रहा। तीसरा कुआं खोदकर जब उसे मिला तो वो चौड़े स्थान में मिला, और वो ईश्वर ने उसके हाथ में कर दिया। बाइबल में लिखा है कि इसहाक ने कहा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम अब इस देश में फूलेंगे और फलेंगे। ईमान। वहां से वह बेशर्मा को गया। उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। उसकी बढ़ोतरी से ही अबीमेलेक उसके लोग डर गए थे। उनके सम्मुख वही बहुत सामर्थी चीज थी, मगर ईश्वर ने इसहाक के विश्वास और भरोसे के साथ उसके जीवन में जब काम किया तो परमेश्वर ने और अधिक बढ़ोतरी का आशीर्वाद दिया। यही आपके साथ होगा। हालेलुया। यही आपके साथ होगा। आपकी अपनी कोई चीज जिसे आप दिल से चाहते थे कि आपकी हो जाए, जिससे आप परमेश्वर की महिमा कर सकते थे, पर वो आपसे छीन ली गई। काम होते होते रुक गया। चिंता ना करें। आप किसी भी प्रकार से डाउनफॉल देख रहे हैं अपने जीवन में, चिंता ना करें, बट ट्रस्ट इन द लॉर्ड ऑलवेज। विश्वास रखें। परमेश्वर आपको घटी से होकर जाने नहीं देंगे। वो आपके वंश को बढ़ाएंगे, आपको आशीष देंगे और आपके नाम को महान कहेंगे। क्या हम आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। तो चाहे आपके कार्य में, जीवन में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आ जाए, हमें इसहाक के समान ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए।
ना कि पीछे रह गई बातों पर शोक करना चाहिए। ओ मेरे को मिल जाता, ये मेरा हो जाता, ये काम क्यों नहीं हुआ। डोंट ट्राई फॉर दैट।